हरे कृष्णा। आज मैं भगवद गीता का 3.23 और 24 बोलूँगा। 3.23 और 3.24। तो गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3.23 में क्या होता है कि श्री कृष्ण अर्जुन जी से बताते हैं कि हे अर्जुन, क्या होता है कि जो श्रेष्ठ आदमी जो रहता है ना, वो अगर काम नहीं करता है तो उसको देख करके भी दूसरे जो छोटे लोग होते हैं ना, उसके जो प्रेरणा लेते हैं, वो भी काम करना छोड़ देते हैं। तो ये जब ऐसा प्रभाव होगा तो इससे मतलब आचरण से ना मतलब काम बिगड़ जाएगा। मतलब वो जो काम सही से हो रहा था, सही से चल रहा था, वो काम सही से नहीं चलेगा। तो इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, आप ये स्टोरी देखो। हरे कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है, प्राचीन समय की बात है। एक राजा हुआ करता था। वो बहुत ही बुद्धिमान था, वो बहुत ही परिश्रमी और समय का पाबंदी था। सुबह जल्दी उठकर लगातार राज्य का कार्य देखता और प्रजा की समस्या को समाधान करता। तो राजा के दरबार में मंत्री थे जो बहुत ही आलसी हो गए थे उस टाइम में। देखिए, ये मोटा हो गए हैं। वो सोचते थे राजा तो भगवान तुल्य है, उसका लिए काम करना ठीक है, लेकिन मैं मंत्री हूँ, मुझे इतना परिश्रम करना का क्या जरूरत है। अब मंत्री ना मतलब कुछ काम नहीं करेगा, वो बस खाएगा पिएगा, मोटा हो जाएगा। देखिए कैसे मोटा हो गया है। तो ये मंत्री वाली बात राजा को पता चली। राजा एक दिन सोचा और बोला कि कल से मैं भी काम नहीं करूँगा, दरबार नहीं लगाऊंगा। अगले दिन से राज्य में अपने उफरा तफड़ी मच गई। सब कार्य छोड़ दिए और मंत्री घबराया। राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज ये क्या कर रहे हैं? बिना आपके काम किए तो राज्य का संचालन रुक जाएगा। राजा मुस्कुराए और बोले, जब राजा जैसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति कर्म छोड़ देते हैं तो उसके नीचे के लोग भी काम नहीं करते। इससे राज्य और समाज का विनाश होता है। वे आदर्श बनकर काम करते हैं ताकि मेरे पीछे सभी कर्म में लगे रहे। समझे? फिर ये सब बात सुन के मंत्री ने अपनी गलती समझ में आ गई और उसने भी पूरी निष्ठा और अपने कार्य करना शुरू कर दिया। इससे शिक्षा क्या मिलती है? उच्च पद, ज्ञानी या समर्थन वाले लोग को हमेशा अपने काम में लगे रहना चाहिए। हरे कृष्णा। क्योंकि उन लोगों को देख के लोग सीखते हैं ना, यही बात है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने ये देखा ना स्टोरी कि मंत्री कैसे काम अगर छोड़ देता है तो कैसे राज्य का क्या दुर्दशा हो जाती है। तो इसी के रिलेटेड ये भी मतलब श्लोक है 3.24 का, कि कैसे क्या होता है। श्री कृष्ण में बताते हैं ना अर्जुन से कि जब मनुष्य जब नहीं कुछ करता है, उसको देख करके इसमें और एक बात रहता है कि जैसे बड़ा आदमी जब कुछ नहीं करता है तो छोटा आदमी नहीं करता है। ये तो 3.23 का था। और 24 में क्या होता है कि बड़ा आदमी जब किसी और का भी काम करता है और काम करना वो छोड़ देता है तो अपना काम भी बिगाड़ देता है और दूसरे का काम भी बिगाड़ देता है। तो मतलब इसमें ये बताया गया है कि मतलब अपना काम करते रहता है और साथ में दूसरे का भी काम करते रहना चाहिए, तभी ना मतलब सही से काम होता है। और दूसरे का काम अगर भी नहीं करोगे और बस अपना काम भी छोड़ दोगे तो वो और बहुत गलत हो जाता है। तो इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी तैयार किया है। आप ये स्टोरी देखो कि कैसे क्या होता है कि अपना काम भी कर रहा था और दूसरे का काम भी कर रहा था और दूसरे का काम छोड़ दिया तो कैसे वो गलती हो गया। कि मतलब दूसरे अगर आपके भरोसे काम कर रहे हैं, काम दे रहे हैं
तो दूसरे का काम भी करना चाहिए। ये हम भगवत गीता में आज सीखे कि दूसरे का काम भी अपना काम स्वयं समझ के करना चाहिए, क्योंकि दूसरे का काम में भी ये रहता है, पुण्य रहता है। हरे कृष्णा। इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, आप ये स्टोरी देखो जल्दी। हरे कृष्णा। एक गांव में एक चरवाहा रहता था जो रोज सुबह अपनी भेड़ों को जंगल में चराने ले जाता था और शाम को वापस लाता था। उसका काम देखकर गांव वालों ने, कई लोगों ने पशु भी उसके साथ भेज देते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि चरवाहा सबका ध्यान रखेगा। एक दिन चरवाहा का सोच, आज मैं क्यों मेहनत करूंगा, भेड़ें खुद ही जंगल में चल जाएगी, वापस आ जाएगी। वो गांव में ही आराम करने लगा। लेकिन उसी दिन भेड़ें जंगल में भटक गई और कुछ जंगली जानवर के हाथ लग गई और दूसरे को कुछ खा गए। तो ये सब बात गांव वालों को जब पता चली तो वो गुस्सा से बोले, अगर तुम अपना काम छोड़ दोगे तो केवल तुम्हारी भेड़ें नहीं बल्कि भेड़ें भी नष्ट हो जाएंगी, हमारी भेड़ें भी नष्ट हो जाएगी। चरवाहा ने अपनी गलती समझाई, समझ में आ गई उसको। उसके महसूस किया कि उसका काम सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए जरूरी था। इससे शिक्षा क्या मिलती है कि जो तुम्हारा काम है वो करो 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 करो, और जब नहीं करोगे तो वो तुम्हारा जिम्मेदारी और फिर प्रभावशाली व्यक्ति अपना कार्य छोड़ देता है तो उसका असर पूरे समाज में पर पड़ता है। मतलब उसका असर न पूरे समाज पे पड़ता है। इसलिए कर्म करना ही रहना चाहिए, सभी का हित में होता है वो। हरे कृष्णा।